15 अगस्त 1947 एक नए देश की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इस नए देश को चलाने के लिए एक नए बजट की जरूरत थी। और इसी पहले बजट ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो आज भी हर भारतीय की हकीकत है, टैक्स। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को आजाद भारत का पहला बजट पेश किया और इसी बजट में पहली बार इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम को लागू किया गया। अगर आज हम टैक्स स्ट्रक्चर को देखें तो यह काफी सामान्य लगता है, लेकिन 1947 में ये बिल्कुल अलग था। तब अगर किसी की आय 10,000 रुपए से कम होती तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ती गई टैक्स रेट भी बढ़ते गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुपर टैक्स के साथ मिलाकर यह 97.5% तक पहुंच जाता था। यानी अगर कोई लाखों कमा रहा हो तो सिर्फ 2 से 3% ही उसके पास बचता। अमीर वर्ग के लिए यह एक भारी बोझ था। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतना ज्यादा टैक्स क्यों लगाया गया? विभाजन की वजह से भारत गहरे आर्थिक संकट में था। नया देश, नए खर्चे, नए प्रोजेक्ट्स, सरकार को रेवेन्यू की सख्त जरूरत थी और टैक्स इसका सबसे बड़ा स्रोत बना। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि एग्रीकल्चर पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। उस समय 70% भारतीय एग्रीकल्चर से जुड़े थे और उनकी आमदनी पूरी तरह टैक्स फ्री थी। यह टैक्स सिस्टम बिजनेसमैन और रिच क्लास के लिए बहुत कठिन था। कई लोग ब्लैक मनी की ओर चले गए और टैक्स चोरी आम हो गई। धीरे धीरे इस टैक्स सिस्टम में सुधार हुआ, नए टैक्स रिफॉर्म्स आए और आज हम एक बैलेंस्ड टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जितना भी टैक्स भरते हैं उसकी शुरुआत 1947 के इसी पहले बजट से हुई थी, जिसमें कभी 97% टैक्स भी लगता था। जरा सोचिए, अगर आज भी ऐसा होता तो। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी अद्भुत डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।